शांति। गुड मॉर्निंग। आप सबका व्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में स्वागत है। रेनू सिस्टर हमारे साथ है, वो आज की मुरली पढ़। अपने मन और बुद्धि को सभी बातों से निकालकर आत्म स्थिति में बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये वाणी है 14/12/1985। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। मधुबन निवासियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आज विश्व रचयिता बाप अपने मास्टर रचयिता बच्चों को देख रहे हैं। मास्टर रचयिता अपने रचतापन की स्मृति में कहाँ तक स्थित रहते हैं। बाबा ने कहा, आप सभी रचयिता की विशेष पहली रचना यह देह है। इस देह रूपी रचना के रचयिता कहाँ तक बने हैं? बाबा पूछते हैं। देह रूपी रचना कभी अपने तरफ रचयिता को आकर्षित कर रचनापन विस्तृत भी समृद्ध तो नहीं कर देती है। बाबा ने कहा, रचनापन भी समृद्ध तो नहीं कर देती है। मालिक बन इस रचना को सेवा में लगाते रहते। जब चाहे जो चाहे मालिक बन करा सकते हैं। फिर क्वेश्चन मार्क लगाया बाबा ने। आगे बाबा ने कहा, पहले पहले इस देह के मालिकपन का अभ्यास ही प्रकृति का मालिक व विश्व का मालिक बना सकता है। अगर देह के
मालिकपन में संपूर्ण सफलता नहीं तो विश्व के मालिकपन में भी संपन्न नहीं बन सकते हैं। बाबा बोले, वर्तमान समय की यह जीवन भविष्य का दर्पण है। इसी दर्पण द्वारा स्वयं का भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। पहले इस देह के संबंध और संस्कार के अधिकारी बनने के आधार पर ही मालिकपन का संस्कार है। संबंध में न्यारा और प्यारापन आना, यह निशानी है मालिकपन की। संस्कारों में निर्माण और निर्माण दोनों विशेषताएं मालिकपन की निशानी है। साथ साथ सर्व आत्माओं के संपर्क में आना, स्नेही बनना, दिलों के स्नेह की आशीर्वाद अर्थात शुभ भावना सर्व के अंदर से उस आत्मा के प्रति निकले, चाहे जाने चाहे ना जाने। सर्व आत्माओं से शुभ भावना निकले। आगे बाबा ने कहा, दूर का संबंध व संपर्क हो, लेकिन जो भी देखे वह स्नेह के कारण ऐसे ही अनुभव करे कि ये हमारा है। स्नेह की पहचान से अपनापन अनुभव करेगा। संबंध दूर का हो लेकिन स्नेह संपन्न का अनुभव कराएगा। विश्व के मालिक व देह के मालिकपन की अभ्यासी आत्माओं की यह विशेषता अनुभव में आएगी कि वह जिसके भी संपर्क में आएंगे उसको उस विशेष आत्मा से दातापन की अनुभूति होगी। यह किसी के संकल्प में भी नहीं आ सकता कि यह लेने वाले हैं। बाबा ने कहा, उस आत्मा से सुख की, दातापन की व शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, सहयोग, हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता के दातापन की अनुभूति होगी। बाबा ने कहा, सदा विशाल बुद्धि और विशाल दिल, जिसको आप बड़े दिल वाले कहते हो, ऐसी अनुभूति होगी। अब इन निशानियों से अपने आप को चेक करो। बाबा ने चेकिंग पॉइंट बताया कि क्या बनने वाले हो। दर्पण तो सभी के पास है। जितना स्वयं को स्वयं जान सकते उतना और कोई नहीं जान सकते, तो स्वयं को जानो। फिर बाबा ने कहा, अच्छा, आज तो मिलने आए हैं, फिर भी सभी आए हैं, तो बाप दादा को सभी बच्चों का स्नेह के साथ रिगार्ड भी रखना होता है। देखो बाबा कितने निर्माण निरहंकारी। बाबा हम सब बच्चों का भी रिगार्ड रखते हैं। इसलिए रूह रेहान की मधुबन वाले अपना अधिकार नहीं छोड़ते, फिर भी समीप बैठे हो, बहुत बातों से निश्चिंत बैठे हो। जो बाहर वाले, उन्हों को फिर भी मेहनत करनी पड़ती है, कमाना और खाना। ये कम मेहनत नहीं है। मधुबन से कमाने की चिंता तो नहीं है ना। बाप दादा जानते हैं, प्रवृत्ति में रहने वालों को सहन भी करना पड़ता, सामना भी करना पड़ता। हंस बगलों के बीच में रह अपनी उन्नति करते आगे बढ़ रहे हैं। बाबा ने कहा, लेकिन आप लोग कई बातों से स्वतः ही न्यारे हो, आराम से रहते हो, आराम से खाते हो,
और आराम करते हो। तो हम सब भी मधुबन वाले हैं। बाबा ने हमें इतनी सुंदर जिंदगी दे दी, तो बाबा कहते बाहर दफ्तर में जाने वाले दिन में आराम करते हैं क्या? यहाँ तो शरीर का भी आराम, तो बुद्धि का भी आराम। तो मधुबन निवासियों की स्थिति सभी से नंबर 1 हो गई है ना, क्योंकि एक ही काम है। स्टडी करो तो भी बाप करा रहा है, सेवा करते हो तो भी यज्ञ सेवा है। बेहद बाप का बेहद का घर है। एक ही बात, एक ही लात है, दूसरा कुछ है नहीं। मेरा सेंटर ये भी नहीं है, सिर्फ मेरी चाच। पापा कहते ये नहीं होना चाहिए। मधुबन निवासियों को कई बातों में सहज पुरुषार्थ और सहज प्राप्ति है। अच्छा, सभी मधुबन वालों ने गोल्डन जुबली का भी प्रोग्राम बनाया है ना? फंक्शन का नहीं, उसके तो फोल्डर्स आदि छपे हैं। वह हुआ विश्व सेवा के प्रति। और स्वयं के प्रति क्या प्लान बनाया है? बाबा पूछते हैं। स्वयं ही स्टेज पर क्या पार्ट बजाएंगे? उस स्टेज के तो स्पीकर्स प्रोग्राम भी बना लेते हैं। सबकी स्टेज का क्या प्रोग्राम बनाया है? बाबा कहते चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मधुबन निवासी है ना, कोई भी फंक्शन होता है तो क्या करते हो? दीप जलाते हैं। तो गोल्डन जुबली का दीप कौन जलाएगा? हर बात आरंभ कौन करेगा? मधुबन निवासियों में हिम्मत है, उमंग भी है, वायुमंडल भी है, सब मदद है। तो जहाँ सर्व सहयोग है वहां सब सहज है। सिर्फ एक बात करनी पड़ेगी। वह कौन सी? बाप दादा सभी बच्चों से यही श्रेष्ठ आशा रखते हैं कि हर एक बाप समान बने, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यही विशेषता है। बाबा ने कहा पहली मुख्य बात है स्वयं से, अर्थात अपने पुरुषार्थ से, अपने स्वभाव संस्कार से बाप को सामने रखते हुए संतुष्ट है, ये चेक करना है। फिर दूसरा पॉइंट बाबा ने चेकिंग का बताया। हाँ, मैं संतुष्ट हूँ, यथाशक्ति वाला वह अलग बात है, लेकिन वास्तविक स्वरूप के हिसाब से स्वयं से संतुष्ट होना और फिर दूसरों को संतुष्ट करना, यह संतुष्टता ही महानता है। बाबा मिल गया और क्या चाहिए? फिर बाबा ने कहा दूसरे भी महसूस करें कि यह यथार्थ रूप से संतुष्ट आत्मा है। संतुष्टता में सब कुछ आ जाता है, ना डिस्टर्ब हो ना डिस्टर्ब करे। इसको कहते हैं संतुष्टता। डिस्टर्ब करने वाले बहुत होंगे, लेकिन स्वयं डिस्टर्ब ना हो। आपकी आपकी सेक से स्वयं को किनारा कर सेफ रहे। दूसरे को नहीं देखें, अपने को देखें। मुझे क्या करना है? मुझे निमित्त बन औरों को शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग देना है। ये है विशेष आत्मा, ये है विशेष धारणा। इसमें सब कुछ आ जाएगा। इसकी तो गोल्डन जुबली मना सकते हो ना? बाबा कहते निमित्त मधुबन वालों के लिए कहते हैं, लेकिन है सभी के प्रति। हम सबको कहते हैं बाबा। मोह जीत की कहानी सुनी है ना? ऐसी संतुष्टता की कहानी बनाओ
जिसके पास भी कोई जावे, कितना भी क्रॉस एग्जामिन करे, लेकिन सबके मुख से, सबके मन से संतुष्टता की विशेषता अनुभव हो। यह तो ऐसा है, नहीं मैं कैसे बन के और बनाऊं, बस यह छोटी सी बात स्टेज पर दिखाओ। अच्छा, दादियां बाप दादा के समीप आकर बैठी हैं। बाप दादा के पास आप सबके दिल के संकल्प पहुंचते ही हैं। इतनी सब श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्प हैं, तो साकार रूप में होना ही है। प्लान्स तो बहुत अच्छे बनाए हैं, बाबा देख रहे हैं, और यही प्लान ही सबको प्लेन बना देंगे। सारे विश्व के अंदर विशेष आत्माओं की शक्ति तो एक ही है, और कहाँ भी ऐसी विशेष आत्माओं का संगठन नहीं है। यहाँ संगठन की शक्ति विशेष है, इसलिए इस संगठन पर सबकी विशेष नजर है। तो बाबा सब बच्चों को ये बात बोलते हैं संगठन के लिए, और सभी डगमगा रहे हैं, गद्दियां हिल रही हैं, और यह राज्य गद्दी बन रही है। यहाँ गुरु की गद्दी नहीं है, इसलिए हिलती नहीं। स्वराज्य की या विश्व के राज्य की गद्दी है। सभी हिलाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन संगठन की शक्ति इसका विशेष बचाव है। वहां एक एक को अलग अलग करके यूनिटी को डिसयूनिटी करते फिर हिलाते हैं। यहाँ संगठन की शक्ति के कारण हिला नहीं सकते। तो इस संगठन की शक्ति की विशेषता को सदा और आगे बढ़ाते चलो। ये संगठन ही किला है, किले को कोई भेद नहीं सकता ना। तो बाबा ने कहा इसलिए वार नहीं कर सकते, विजय तो हुई पड़ी है, सिर्फ रिपीट करना है। बाबा कहते विजय तो हुई पड़ी है, सिर्फ रिपीट करना है। जो रिपीट करने में होशियार बनते हैं, वही विजयी बन स्टेज पर प्रसिद्ध हो जाते हैं। बाबा ने कहा संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है। इस संगठन ने ही सेवा की वृद्धि में सफलता को प्राप्त कराया है। पालना का रिटर्न दादियों ने अच्छा दिया है। संगठन की शक्ति का आधार क्या है? बाबा ने क्वेश्चन मार्क लगाया। सिर्फ ये पाठ पक्का हो जाए कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। देना लेना है, लेना लेना नहीं है। लेना अर्थात गंवाना, देना अर्थात लेना। कोई दे तो देवे, ये कोई बिजनेस नहीं है। बाबा कहते ये तो दाता बनने की बात है, तो देना ही लेना है। बाबा ने कहा दाता लेकर फिर नहीं देता, वह तो देता ही जाता। इसलिए इस संगठन की सफलता है, लेकिन अभी कंगन तैयार हुआ है, माला नहीं तैयार हुई है। बाबा कहते आने वाले समय के लिए बाप दादा का इशारा वृद्धि ना हो तो राज्य किस पर करेंगे। अभी तो वृद्धि की लिस्ट में कमी है, 9 लाख ही तैयार नहीं हुए हैं। किसी भी विधि से मिलेंगे तो सही ना, विधि चेंज होती रहती है। जो साकार में मिले हैं और अव्यक्त में मिल रहे हैं। तो बाबा कहते विधि तो चेंज होती रहती है, साकार में मिले हैं और अव्यक्त में मिल रहे हैं। विधि चेंज हुई ना, आगे भी विधि चेंज होती रहेगी। वृद्धि परमान मिलने की विधि भी चेंज होती रहेगी। अच्छा, फिर प्रश्न है
रूहानियत में कमी आने का कारण क्या है? बाबा पूछ रहे हैं। उत्तर है स्वयं को व जिनकी सेवा करते हो उन्हें अमानत नहीं समझते। क्या उत्तर है? बाबा ने कहा स्वयं को व जिनकी सेवा करते हो उन्हें अमानत नहीं समझते। अमानत समझने से अनासक्त रहेंगे और अनासक्त बनने से ही रूहानियत आएगी। अच्छा, अभी जो कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, हैंड्स रेज करिए। हाँ जी, क्या कहा बाबा ने? शांति। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि कैसे रूहानियत आएगी, तो हम सभी जो परिवार में रहते हैं ना, तो जैसे कि कहा जाता है कि परिवार में है या ट्रस्टी बन के रह रहे हैं, तो जब ट्रस्टी समझेंगे कि ये जो आत्माएं हमारे साथ हैं, ये सब भगवान, सब हम सभी आत्माएं हैं, सब अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, और बाबा ने मुझे भेजा है इन सब की सेवा के लिए, है ना। जब ऐसा समझेंगे तब क्या होगा कि ये, इनको बाबा ने कहा ना कि स्वयं को जिनकी सेवा करते उन्हें अमानत नहीं समझते, ये परमात्मा की अमानत है। तो अमानत है, एक तरफ सोचते हैं कि नहीं ये मेरे हैं, मेरा कहना क्यों नहीं मानते, मैं जैसा मैं चाहूँ वैसा करें, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार वाले हैं। तो जहाँ मेरा मेरा आएगा वहाँ आसक्ति आने लगती है ना। तो जब अमानत समझेंगे तो अनासक्त रहेंगे, और जब अनासक्त रहेंगे तो रूहानियत आएगी। तो ये बाबा ने बताया आज। ओम शांति। हाँ जी, वीवो के नाम से है। हाँ जी, बताइए। जी बोलिए। यहाँ नाम शो नहीं हो रहा, वीवो के नाम से है, बोलिए। हाँ जी, गीता सिस्टर आप शेयर कीजिए। হ্যাঁ, বাবা বললা, বাবা প্রথম প্রশ্ন पूछा, जो जे बोन बोलेगा सेम थिंग, रूहानियत में कभी आने का कारण ना, रूहानियत में कमी आने का कारण क्या है? बाबा पूछा कि स्वयं को बा जिनकी सेवा करते हो उन्हें अमानत ही समझाते। अमानत समझने से ही अनासक्त रहेंगे और अनासक्त बनने से ही रूहानियत आएगी। ओम शांति। बहुत सुंदर। हाँ जी, शोभ भाई बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि संगठन की शक्ति विगाड़ देना है, विगाड़ लेना नहीं। ओम शांति। जी हाँ जी, नमिता सिस्टर बोलिए। हाँ जी, बोलिए गीता सिस्टर जी। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने बोले संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना, यह संतुष्टता की निशा महानता है। तो अपने को चेक करना है कि मैं कितना दिन भर संतुष्ट रहती हूँ और मेरे द्वारा कितने संतुष्ट रहते हैं, मेरे द्वारा कितने भी संतुष्ट रहते हैं। तो मेरा हर कर्मों पर मैं खुद ही अपने चेक में रहना है। जब हम खुद डिस्टर्ब न होकर अपने कर्म सबके साथ कर रहे हैं और हमारा कार्य में दूसरे भी डिस्टर्ब नहीं होते, तो संतुष्टता अनुभव होती। दूसरे भी हमारा अंदर संतुष्टता से जो खुशी मिलती है वो भी अनुभव कर पाएंगे। तो
चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी बातें हो, खुद में पहले अंदर में संतुष्ट अनुभव करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो बाबा ने बोला, जब रूहानियत से अपने को ट्रस्टी समझकर और एक को पाठ को साक्षी होकर देखना है, साथ साथ चलना भी है, तो सबके साथ रहते हुए भी अनासक्त होकर हम सेवा कर पाएंगे। हर एक प्रति रूहानियत की भावना, किसी से आसक्ति नहीं, सिर्फ सिर्फ मैं बाबा का सेवा कर रही हूँ, ऐसे भावना से जब हम हर कर्म कर रहे हैं तो अपने अंदर अपने स्थिति भी अचल अडल रहेंगे और खुद भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी संतुष्ट कर पाएंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर। ओम हाँ शांति। जी, हाँ जी, गुड ओम मॉर्निंग। शांति। तो बाबा आज कह रहे कि मैं आत्मा मास्टर रचता हूँ, इस देह की रचयिता हूँ। मैं मालिक हूँ इस देह की और जिसे सदा सेवा में ही लगाना है। तो मेरे संस्कारों में निर्माण और निर्माण की भावना रहे, संबंध संपर्क में सदा स्नेह रहे और सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना हो। सबको मुझसे अपनेपन का अनुभव होवे, दातापन की अनुभूति होवे। इस देह की मालिक बनने से ही मैं आत्मा विश्व की मालिक बन सकती हूँ और हर किसी को मुझसे शांति, प्रेम, आनंद, हिम्मत, उत्साह, उमंग के दातापन का अनुभव होवे। मुझ आत्मा को विशाल बुद्धि और विशाल दिल से सबकी सेवा करते रहना है, सहयोगी बनकर रहना है। ओम शांति। बहुत सुंदर, अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। हाँ जी, और कोई कुछ बोलना चाहता है? ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम बाबा शांति। कहते हैं प्रकृति में रहने वाले को सहन भी करना पड़ता है, सामना भी करना पड़ता है। उन दोनों के बीच में रहो, अपनी उन्नति करते आगे बढ़ते रहे। लेकिन आप लोग कई बातों से स्वतः ही न्यारे हो, आराम से रहते हो, आराम से खाते हो और आराम करते हो। बाहर दफ्तर में जाने वाले दिन में आराम करते हैं ना। या तो शरीर का भी आराम तो बुद्धि का भी आराम है। तो मधुबन निवासी की स्थिति सभी है नंबर 1 हो गई। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, उज्ज्वला सिस्टर बताएं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें विश्व रचयिता, बाबा ने हमें मास्टर रचयिता का सम्मान दिया है। बाबा नई सृष्टि की रचना कर रहे हैं हम बच्चों द्वारा, और बाबा ने इसलिए हमें जीवन का दर्पण दिया है और चेकिंग के पॉइंट्स दिए हैं। तो हमें चेक करना है कि हम कहाँ तक नई सृष्टि के रचयिता बने हैं, बाबा की मददगार बने हैं। ओम शांति। जी, थैंक यू सिस्टर। हाँ जी, अरुणा जी बोलिए। ओम शांति। आज बाप दादा कहते शिव भगवान यह देह रूपी रचना के रचयिता कहाँ तक बने हैं। बाबा पूछ रहे, देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता नहीं तो विश्व के मालिकपन भी संपन्न नहीं बन सकते। जैसे कि वर्तमान समय की यह जीवन भविष्य का दर्पण है। तो आप चेक करो, संबंध में न्यारा और प्यारा, म्हणजे प्यारापन आना, यही निशानी मालिकपन की। मैं आत्मा मालिक हूँ। संस्कारों में निर्माण और निर्माण दोनों विशेषता मालिकपन की निशानी है। तो निर्माणता भी चाहिए और निर्माण भी चाहिए। जैसे संस्कार, जैसे मृद संस्कार चाहिए सब, और संस्कार जैसे संस्कार बनते ऐसे ही आप निर्माण चित्त भी बन सकते, बाप समान हर एक आत्मा को बना सकते हैं। ओम शांति।
हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहता है? ओम शांति। जी, तो ओम बाबा ने क्या बोला है कि जैसे भी आप स्नेह संपर्क में आए हैं हम लोगों से, कि कोई भी हमारा चाहे दूर का भी संबंध व संपर्क में हो, और वो हमारे साथ अगर संपर्क में आए तो उसे कैसा अनुभव हो, तो शेयर करेगा। हाँ जी, बोलिए सिस्टर। ओम शांति। जी ओम शांति। अभी जी ब्रह्म प्लान अनुसार हाँ मुझे भारत से बाहर जाना पड़ा। तो वह तो सब परिवार अपना ही है, डबल विदेशी है लेकिन है तो अपने ही ना वो भी। तो जब वहां गए थे तो बाबा जो हमेशा कहता है मैं बेहद का बाप हूँ, तो वो अनुभव हुआ कि वहाँ राखी का प्रोग्राम था और देश विदेश से बच्चे आए थे। मेरे रूममेट ने तुर्की की बहन थी, फिलीपींस की बहन थी। तो वो बाबा के प्रति उनका लगाव देख के, उनकी तो भाषा भी अलग है, फिर भी बाबा के प्रति लगाव देख के बाबा की जो बोल है, अथॉरिटी है, उसका अनुभव हुआ और बेहद परिवार का अनुभव भी हुआ। उसके बाद फिर वहाँ महाराष्ट्र मराठी एक मुरली क्लब है, जैसा हमारा एक हिंदी क्लब है वैसे। तो वहाँ भी देश विदेश से बच्चे जुड़ते हैं और मुरली पढ़ते हैं। तो वैसे तो मैं नई थी, फिर भी उस बहन ने मुझे चांस दिया मुरली पढ़ने के लिए और मुरली भी पढ़ी। अच्छा लगा, सबका शेयरिंग भी सुना तो वो अच्छा लगा, तो ये अनुभव सुनाना था। थैंक यू। ओम शांति। जी, थैंक यू शेयर करने के लिए। हाँ जी, और जी पूनम सिस्टर बताइए। ओम शांति। तो ओम जैसे कि कल भी मुरली में आया था, साकार वाणी में बाबा ने कहा कि हम बच्चों में इतना मीठापन हो कि किसी को भी अनुभव हो उस बात का। तो आज भी बाबा ने जैसे कि उस वाणी से मैच करते हुए बातें, आज भी बाबा ने वही बोला है कि हम में से, हम बच्चों में से, देखिए कुछ दिन पहले भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि शंकर जो है, तो शंकर को बोला गया कि भाई आप गंगा को मीन्स अपनी जटाओं में लोगे तो धरती को तकलीफ नहीं होगी। तो वो कौन सी गंगा है? तो हम बच्चे ही तो हैं वो। हम बच्चों ने शिव परमात्मा के ज्ञान की गंगा को अपने बुद्धि रूपी जटाओं में लिया है। तो वो जो प्रेम है, सारे जो सातों गुण हैं, शक्ति स्वरूप है हम, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। तो हम में इतना बाबा बोल रहे हैं भरा हुआ, मीन्स इमर्ज रूप में हो कि हर किसी को, कोई अपना नहीं है लेकिन सब अपने हैं, तो सभी को वो अनुभव आए। तो ऐसा हर गुण का हमें स्वरूप बनना है कि हर किसी को वो अनुभव आ सके। कोई भी कहीं पे भी हम जाए, देखिए कल भी एक हम जगह पे क्लास हो रही थी हम बच्चों की, तो वहीं पे भी यही बात निकली कि हम अलग माने जाते हैं। तो हम क्यों अलग है? क्योंकि हम शिव परमात्मा के बच्चे हैं और ये सारे गुणों के पुंज है, और वो शक्तियां जो भगवान से आ रही है वो हम बच्चे धारण कर पा रहे हैं। तो हमें सभी को देना है, सभी को यही अनुभव हमसे होना है। ओम शांति। ओम बहुत अच्छे शांति। से बहुत एक्सप्लेन अच्छा किया। शेयर करा सिस्टर ने। बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया।
बाबा ने जैसे बोला ना कि सब हमारे से वो दातापन का अनुभव हो, प्रेम, आनंद, खुशी, सहयोग, हिम्मत, उमंग, उत्साह, किसी न किसी विशेषता के दातापन की अनुभूति कराएं। विशाल बुद्धि, विशाल दिल, क्योंकि हम कौन है, बड़े से बड़े बाप के बच्चे हैं ना। कौन है हम, आधार मूर्त आत्माएं हैं। और बाबा ने क्या बोला है हमें, आप विश्व की पूर्वज आत्माएं, क्योंकि दुनिया तो सारी अपनी उसी बातों में फंसी हुई है ना। हमें ही तो वो बाबा का प्यार, शक्तियाँ, ज्ञान, गुण, अविनाशी ज्ञान हमें ही तो बाबा बता रहे हैं रोज। बाबा साकार मुरली में क्या बोलते हैं, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप। सबसे पहले बाबा यही बोलते हैं भाई, कुछ दिन की साकार मुरली अगर आप देखेंगे, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बोले। तो बाबा हमें ही स्मृति दिला रहे हैं कि तो विश्व की पूर्वज आत्माएं हम अभी तो हमें प्रत्यक्ष वो कर रहे हैं ना पाठ। विश्व के राजा तो हम सतयुग में बाद में बनेंगे, पहले तो यहीं पर हमें बाबा प्रत्यक्ष कर रहे हैं ना कि हम, जैसे सिस्टर ने शेयर किया, हम अलग हैं। कोई भी कितनी भी बात आए, पर बाबा हमें फिर भी कहीं ना कहीं ट्रैक पर रख लेते हैं। कुछ ना कुछ समस्या आती है या कुछ संकल्प विकल्प भी चलते हैं, और बाबा बार बार हमें स्मृति दिला करके रोज हमें ज्ञान की गुह्यता में ले जा करके हमें बताते हैं कि आप कौन हो। तो कितना ऊंचा हमारा पार्ट है ना। जी सावित्री सिस्टर, आप शेयर कीजिए। जी। तो सर्ब का स्नेही, जैसे ब्रह्मा बाबा थे तो सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र में जो हम, बाबा ने हमें संगम युग में जो हमें स्नेह दिया, और स्नेह मतलब दिल का रिगार्ड सर्व से मतलब प्राप्त, और सबके लिए देना भी है और सबसे मिलता भी है। लेकिन बाबा ने यहाँ पर जो आपने अभी बताया कि भी सर्व जो भी हमारे अंदर ये बाबा ने जो मुरली के आधार पर स्नेह की पहचान से अपनापन अनुभव करेगा, संबंध दूर का हो लेकिन स्नेह संपन्न का अनुभव कर। तो जब हम खुद संपन्न होंगे तो उसका स्नेह, सर्व का स्नेह बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मतलब त्याग और परिश्रम भी करना पड़ता है कि अपने जीवन में सावित्री सिस्टर, थोड़ा नेटवर्क में इसकी ही बात कोशिश हो रही कीजिए, है। आके आप बोल पाए। हाँ हाँ जी। नेटवर्क में देखिए आप थोड़ा तो बोल पाए तो। हाँ जी, तो संगठन, हाँ जी, संगठन का यही पर तो तालमेल है। जैसे हमारी अव्यक्त मुरली क्लब संगठन में स्नेह है, तो ये संगठन हमारा तभी चल रहा है जब इसमें सर्व का स्नेह है। तो हम संगठन में रहते हुए भी जब अपने कार्य में मतलब सफल हो सकते हैं, जब हम अपने जीवन में अनेक गुणों का समावेश करते हैं, जैसे आपने गुण अभी बताए। तो हमारे आपसी व्यवहार में जब हमारा अपनत्व होता है और भावना से बड़ा होता है, जब भावनाएं हमारी जो होती है वो दूसरे के प्रति मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख की प्राप्ति के लिए होती है। जैसे अभी मुरली बहन ने पढ़ी तो उसमें सर्व के प्रति, तो सर्व का स्नेही गुण के कारण है। क्योंकि गुण में क्या होते हैं, मतलब करुणा, प्रेम, दया का स्वरूप बनकर हम दूसरों के सुख को और दूसरों के दुख में सहभागी बनते हैं। तो ये शुभ भावना, शुभ कामना को लेकर हमें बाबा ने अपनापन का जो यहाँ पर बताया, संबंध दूर का हो लेकिन स्नेह संपन्न का अनुभव कराएगा। क्योंकि विश्व के मालिक या देह के मालिकपन की आभासी आत्माओं को भी ये विशेषता अनुभव में आएगी। तो ये हमारा, हम आत्मा के जो सुख का मतलब सुख की, दातापन की व शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, सहयोग, हिम्मत जो आपने भी बताया, किसी ना किसी विशेषता के, तो ये विशेषता मुझे आत्मा को भी अनुभव करनी है और करानी है। और सदा मुझे विशाल बुद्धि रख करके, विशाल दिल, जैसे बाबा ने विशाल दिल रख करके हम सबको बड़ी दिल बड़े दिल की अनुभूति करा करके बाबा ने सर्व का स्नेही बनाया। जैसे ब्रह्मा बाबा का जैसे हर संकल्प में क्या होता था, बाबा भी तो हर कर्म करते हुए यही कमाल करते हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा की विशेषता सामने रखेंगे अगर हम,
तो किसी बात में यह नहीं कि विशेषता में भी हम वर्णन करने में भी हम कहीं पे चूक खा सकते हैं, क्योंकि हमें बाबा को देख करके ही हमें इस जीवन के जो आनंद खुशी मिली है ऐसी अनुभूति होती है, और ये निशानियां भी हमें चेक करनी है जी। इसीलिए बाबा ने दर्पण की बात यहाँ पे की, जितना स्वयं को और स्वयं जान सकते हो उतना ही कोई नहीं जान सकते। तो हमें पहले स्वयं को भी जानना है कि मेरे अंदर बाबा ने ये विशेषता भरी या नहीं भरी। ओम शांति। यस जी, थैंक यू सिस्टर। हाँ जी, हाँ रेणु सिस्टर, आप शेयर कीजिए। लास्ट हमारे पास 2 मिनट है, कोई भी और शेयर करना चाहे, कोई अपना एग्जाम्पल भी लाइफ का शेयर कर सकते हैं, और भी कोई बात है तो शेयर करें, फिर उसके बाद हम लोग। हाँ जी, पोल भी लॉन्च किया, पोल में सभी लोग पार्टिसिपेट करें, फिर रेणु सिस्टर हमें योग भी कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। ओम शांति। अपने मन और बुद्धि को चारों ओर की बातों से निकालकर ले आए भ्रवटी तख्त पर। देखें, मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति सागर बाबा का बच्चा, मैं महान आत्मा, ऊंची ते ऊंची बाबा का बच्चा, विश्व कल्याणकारी बाबा का मास्टर, विश्व कल्याणकारी बच्चा, प्रकाश पुंज हूं मैं, इस देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूं मैं। ये देह मेरा वस्त्र है जो मुझ आत्मा ने जन्म बाय जन्म अनेकों बार धारण किया, अनेकों बार छोड़ा। तो मैं आत्मा, बीज रूप चैतन्य शक्ति इस देह में अवतरित हुई थी, बाबा के श्रीमत पर चल कर्म इंद्रियों द्वारा श्रेष्ठ कर्म कराने। अभी मैं आत्मा फिर से इस देह से निकल अपने असली घर की ओर चलती हूँ। अपने को देखें, मैं चमकता हुआ सितारा भ्रवटी तख्त से निकल 5 तत्वों की दुनिया को पीछे छोड़ ऊपर की ओर जाता हुआ, चांद सूरज को पार कर, नीले आसमान को भी पार कर, सीधा लाल आसमान। चारों ओर रेड गोल्डन लाइट। सामने बैठे हैं आत्माओं के पिता, मेरे प्यारे बाबा ज्योतिर्बिंदु। मैं बाबा के बिल्कुल पास जाकर बैठ जाती हूँ। बाबा मुझे देख रहे हैं, मैं बाबा को देख रही हूँ। बाबा से आता स्नेह का झरना मुझ पर बरस रहा है। बाबा से आती सर्व शक्तियों की लाइट मुझे शक्तिशाली बना रही है। 63 जन्मों के जाने अनजाने किए भी कर्म विनाश हो रहे हैं। बाबा से भरपूर होकर मैं आत्मा सितारा उतरती हूँ सतयुग की दुनिया में। अपने को देखी, एक दिव्य सितारा परम धाम से सतयुग की दुनिया में उतरा।
प्रिंस प्रिंसेस का चोला पहन लिया। चारों ओर अपार सुखों की दुनिया। कृष्ण संग्रास करते हुए मैं सूर्यवंशी आत्मा। द्वापर में अपना स्वरूप देखी। बहुत ऊंची पहाड़ी पर बहुत बड़े मंदिर में सजी हुई मूर्ति के रूप में सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मैं पूज्य आत्मा। संगम पर देखे स्वयं को। फोटो में कोई में भी कोई। पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूं मैं। ब्राह्मण ज्योति हूं मैं, जिसे स्वयं सर्वशक्तिवान रोज पढ़ाने आते हैं। मैं वो गॉडली स्टूडेंट। अब अपने को सूक्ष्म बदन में देखें। सफेद बादलों के बीच सफेद चमकीले ड्रेस पहने मैं फरिश्ता। किसी भी बोझ से मुक्त। मेरे सारे बोझ बाबा ने ले लिए। मुझे ज्ञान और योग के पंख लगा दिए। उमंग उत्साह में रहना सिखा दिया। मेरे सोचने का कार्य भी बाबा करते हैं। मेरी बुद्धि को बाबा चलाते हैं। मैं फरिश्ता सूक्ष्म बदन में। ये फरिश्तों की दुनिया। मेरे जैसे अनेक फरिश्ते मेरे साथ आ गए। हम सभी फरिश्ते ग्लोब के चारों ओर छा जाते हैं। बाबा से लाइट हम फरिश्तों पर, हम फरिश्तों से पूरे ग्लोब की करोड़ों आत्माओं को शांति की लाइट, पवित्रता की लाइट, स्नेह की लाइट प्रवाहित हो रही है। पांचों तत्वों को सकाश देते हुए हम सभी फरिश्ते विश्व भ्रमण करते हुए सूर्य चांद सितारे ग्रह नक्षत्रों को लाइट देते हुए चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। पांचों ही स्वरूपों में मुझे श्रेष्ठ रोल मिला। मैंने अपना हर रोल दिल से प्ले किया। वाह मेरे प्यारे बाबा, वाह मेरी श्रेष्ठ तकदीर, वाह ईश्वरीय परिवार, वाह ड्रामा, वाह। वापस देखें अपने को फिर से। रबड़ी तख्त पर बैठा हुआ मैं दिव्य सितारा। मुझसे निकलता हुआ प्रकाश मेरे पूरे ऑरा को रोशन करता है। ऑरा से निकलती हुई लाइट चारों ओर, दसों दिशाओं में, हवाओं में, फिजाओं में, पांचों तत्वों तक, जमी आसमां तक जा रही है। हर आत्मा इसे रिसीव कर रही है। चारों ओर का वातावरण अति सुंदर, शुभ भावना से भरपूर है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आप सभी का भी शुक्रिया। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाए। ओम शांति सभी को। ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। बाबा का थैंक यू बाबा। सिस्टर। थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छा स्वदर्शन से प्रभु ने ओम ओम शांति। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी सेवा दे आत्मा। थैंक यू आप सभी का शुक्रिया ज्वाइन बाबा, करने पे। कल शुक्रिया। मिलते हैं।